हेलो गाइज, दिस इज ट्रेडिंग गाइज एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। गाइज यहाँ पे देखिए, मैंने USD EGB का मार्केट में हूँ और यहाँ पे कुछ ट्रेड में प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, और ये था उसका एक्यूरेसी। यहाँ पे कुछ ट्रेड विन हुआ, कुछ ट्रेड लॉस भी हुआ है, कुछ रिफंड भी हुआ है। बट अभी मैं इस मार्केट में ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है और मार्केट का परसेंटेज भी थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा। 1 मिनट यहाँ पर मैं देख लेता हूँ लाइव मार्केट में क्या हाल है। अगर परसेंटेज थोड़ा इसमें है तो मैं इसी में ही कर लूँगा। ठीक है, यूरो GPI का मार्केट में 77% दे रहा है। यही मार्केट में मैं ट्रेड करना चाहूँगा क्योंकि OTC में आज बहुत ही क्या ही बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसके हिसाब से मैं इसी मार्केट में करना चाहूँगा। एक ट्रेड मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिएक्शन के हिसाब से ट्रेड करूँगा। 60 अभी भी बहुत दूर है एंड कैंडल यहाँ पे डाउन में आया, उसके बाद एक W बना एंड कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइट देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लूँगा। परसेंटेज यहाँ पे भले कम है बट लाइव मार्केट में ट्रेड करूँगा आज। ओके 50, ठीक है। ओके 50 के ऊपर एंड एक ट्रेड में कर दिया यहाँ पे आपका, एक ट्रेड में यहाँ पे आपका कर दिया। ट्रेड करने का रीज़न है कि यहाँ पे मैंने बोला कि W बन चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा है यहाँ पे पोजीशन डिफाइन कर दिया गया है और 60 को भी इसने प्रीवियस कैंडल को टाच नहीं किया 60 को एंड कैंडल 50 का दिक्कत था, 50 को विन कर लिया। तो 50 से इसलिए मैंने एक ट्रेड लगा दिया आपका। तो हर हालत में इसको मेरा ये ट्रेड मेरा विन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं लास्ट तक। और आपको भी मैं सलाह यही दूंगा कि मैंने पिछला 5-6 दिन से देख रहा हूँ कि OTC मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप लाइव में कोशिश करो कॉन्सिस्टेंट। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लाइव में करो। अगर आपको OTC समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो कर लूँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं लाइव में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि OTC 2-4 दिन से बहुत ही ख़राब चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 75 का दिक्कत था, 75 पे फेल हुआ है। कैंडल हाई के ऊपर हाई भी लगा चुका है। ठीक है, तो मैं एक ट्रेड तो यहाँ पे करना चाहूँगा। अगर फिर से 80 को टच करता है तो मैं एक ट्रेड डाउन के लिए कर दूँगा। एट्टी को टच करे तो, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। ओके, कर दिया है एंड 80 पे ही मेरा ट्रेड लगा है, 80 पे ही मेरा ट्रेड लगा है एंड इसका सिक्योरिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। खाली क्या देख के, हाई के ऊपर हाई लग चुका है, साथ में यहाँ पे जो 80 राउंड नंबर है उसको देख के खाली यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड लगाया। ठीक है, ओके एंड सेकेंड ट्रेड मेरा लॉस हो चुका है। यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ओके 80 को टच कर ले। ओके, 2 ट्रेड मैंने लगा दिया है, 2 ट्रेड मैंने लगा दिया है 81 से। 80 पे लगाना चाह रहा था बट कैंडल आया नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके नीचे से 2 ट्रेड लगा दिया है। इस जगह पे सेलर को होना चाहिए था, 80 पे सेलर को रिजेक्ट करना चाहिए था, बट यहाँ पे सेलर आया ही नहीं है। इसका मतलब है सेलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसके हिसाब से मैंने 80 से एक ट्रेड लगा दिया है आपका, और ये मेरा आज का 3rd ट्रेड है गाइज। और मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगा गाइज, जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। लिंक आपका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप जाओ, कांटेक्ट करो एंड आपका प्रॉफिटेबल जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं जैसा ट्रेडिंग कर रहा हूँ वैसा सेम आप भी कर पाओगे, बट आप खाली थोड़ा सा दूरी में हैं प्रॉफिटेबल जर्नी से। तो आप कोशिश करो मुझसे कांटेक्ट करने का एंड अब मैं आपको पूरा डिटेल्स वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, ओके यहाँ पे फिर से मैं रिएक्शन देखूँगा। एक स्विंग का लेवल है, तो पिछला मैंने एक रिवर्सल किया था और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं रिवर्सल करूँ,
तो इसलिए, नहीं तो मैं इस 100 का लेवल से एक ट्रेड लगा देता डाउन का, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंजिंग लेवल भी है, साथ में यहाँ पे कैंडल उसका जो टास्क रहता है वो भी पूरा नहीं किया है, उसका प्रीवियस वीक को इसने ब्रेक नहीं किया। उसके हिसाब से 100 से मैं ट्रेड ले सकता था, बट यहाँ पे मैं रिवर्सल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें मैं रिएक्शन देखूंगा, फिर से नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। ओके 100, ओके 100 का ब्रेकआउट हो चुका है। मतलब यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना मैं सोच रहा हूँ उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ा नीचे आ जा। ओके, एक ट्रेड में ले लिया है 94 से, एक ट्रेड में ले लिया 94 से। यहाँ पे ये ट्रेड भी सियोरिटी कम है, क्यों है? क्योंकि जब भी 00 का राउंड नंबर का ब्रेकआउट होता है वहाँ पे एक कैंडल रिवर्सल आता है, और वो कितना बड़ा रिवर्सल होगा वो मुझे पता नहीं है। खाली मैंने 95 को देखते हुए एक ट्रेड लगा दिया है आपका। ओके 89, 91, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 95 का भी ब्रेकआउट कर चुका है सेलर, एंड साथ में एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल का वेट करूँगा, एंड उसके बाद मैं ट्रेड करने का कोशिश करूँगा। मैं $25 सेट कर लेता हूँ, और मैं कर रहा हूँ लाइव मार्केट में ट्रेड, तो मुझे यहाँ पे इतना डर नहीं है, इसका मैं रिकवरी भी कर लूँगा। तो आज मैंने कितना ट्रेड किया वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वीडियो GPI का। पहला ट्रेड मेरा विन रहा, सेकेंड लॉस्ट, एंड थर्ड ट्रेड मेरा विन रहा, फोर्थ ऑल्सो मेरा लॉस हुआ है। तो मुझे अभी इसको विन करना है, ठीक है, इसको मुझे विन करना है। कहाँ पे आ गया? मैं 100 पे आया हूँ, एंड यहाँ से एक W बना के कैंडल उसका टारगेट को अचीव कर लिया, और यहाँ पे मैं 90 को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। ओके, एक ट्रेड मैंने ले लिया है 90 से, 90 से एक ट्रेड मैंने आपका ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यही सोच के लिया है कि 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, एंड प्रीवियस कैंडल 90 को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, तो इसके हिसाब से मैंने एक ट्रेड आपका ले लिया। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट। और पिछला जो कैंडल है वो भी उसका टास्क पूरा नहीं किया है, तो इसको एक ग्रीन कैंडल बनना है गाइस। ओके 100, और ट्रेडिंग ऐसा ही होता है, आप एक लॉजिक लगा के वहाँ पे आप ट्रेड करना जाओगे तो वहाँ पे आपका लॉस होगा ही होगा, और उसके बाद आपका साइकोलॉजी ख़राब होते जाएगा। तो इसलिए मल्टीपल रीजन के साथ ही आप ट्रेड करो। यहाँ पे हाई के ऊपर हाई लगा चुका है, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हाई के ऊपर हाई लगा चुका है, तो एक कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो एक कैंडल के वेट करूँगा, यहाँ पे एक कैंडल का मैं वेट करूँगा, और मुझे 3 ट्रेड विनिंग मिल ही गया है, और एक ही ट्रेड मुझे चाहिए, उसके साथ मैं सेशन को एंड कर दूँगा। तो 10 का ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल 10 का ब्रेकआउट किया है, इसमें मैं रिएक्शन देखूँगा। रिएक्शन अगर बोलता है कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूशन करो तो करूँगा, नहीं तो मैं और वेट करूँगा। ओके, बायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बायर का एंट्री हुआ है 11 से, जो लोगों को थोड़ा बहुत रिएक्शन पता है वो लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो लोगों को पता नहीं है और मेरे जैसा करना चाह रहे हो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगा। ओके 118 एंड 115 के ऊपर रखा गया है। एक ट्रेड मैंने ले लिया है 114 से आपका, 114 से आपका ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल है वो 120 को टच नहीं किया है, एंड साथ में यहाँ पे कैंडल में मैंने बायर का स्ट्रॉन्गनेस भी दिखा। खाली एक ही यहाँ पे दिक्कत हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग जो हुआ था वो हुआ था सेलर के साथ, ठीक है। मैंने फिर 2 ट्रेड लगा दिया है यहाँ पे, फिर 2 ट्रेड लगाए हैं 5 से,
थोड़ा मेरा ऊपर लग गया मेरे हिसाब से। देखते हैं, इसमें मैंने मल्टीपल ट्रेड लगाया है, क्योंकि मुझे श्योरिटी है कि 110 जो लेवल है उसका ब्रेकआउट नहीं होगा। उसके हिसाब से मैंने 2 ट्रेड और लगा दिया नीचे से, ठीक है। और प्रीवियस जो कैंडल है उसमें वाली खाली क्लोजिंग मैंने देखा है जो सेलर के तरफ हुआ था, वही खाली एक दिक्कत है कि ये कैंडल एक रेड बन सकता है, नहीं तो बाकी जो भी पॉइंट है मेरा पक्ष में है, ठीक है गाइज। एक ट्रेड मेरा रिफंड हुआ है और 2 ट्रेड मेरा विन हो चुका है। मैं जहाँ से एंट्री लिया था उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। और इसके साथ मैंने सेशन को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ट्रेड हिस्ट्री देखिए। यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था यूरो JPY के मार्केट में USD EGP के बाद में। पहला ट्रेड विन हुआ, सेकेंड ट्रेड लॉस, थर्ड ट्रेड विन हुआ, फोर्थ ट्रेड लॉस हुआ, फिफ्थ ट्रेड मेरा विन हुआ, सिक्स ट्रेड मेरा विन हुआ। ओके, मैंने 6 ट्रेड किया, 6 में से मेरा 4 विन हुआ एंड 2 मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। मिलते हैं कल।